लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी को देश की जनता ने 240 पर अटका दिया था और इसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का था। दरअसल यूपी में बीजेपी का जो हश्र हुआ था, जो बीजेपी की हालत हुई थी, उसने उसके 400 पार के सपने को ही चकनाचूर नहीं कर दिया था। उसको सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अगर दलित पिछड़ा एकजुट होगा, दलित पिछड़ा मुस्लिम एकजुट होगा तो वो तमाम मैनेजमेंट के बाद सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सोचिए, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा का नाम लिया था, जहां से वो बाल बाल बच गए थे। तो क्या उसी के बाद एसआईआर का कंसेप्ट आया? और सवाल है कि यूपी में अब 2 करोड़ 80 लाख वोट कट चुके हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत वोट लोग ऐड करवा लें। गुरदीप सप्पल के परिवार का वोट कट चुका है। सोचिए, गुरदीप सप्पल के परिवार का वोट कट चुका है। बंगाल में कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर्स हैं, उनके परिवार का वोट कट चुका है। क्या होगा इसके यूपी चुनाव पर असर? लोग बिहार में जिस तरह के बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी के लोगों की बोलती बहुत ऊंच है। वो बहुत ज़्यादा इस बात पर बहस करते हैं कि हमारी हर जगह जीत होगी। लेकिन बिहार और यूपी में फ़र्क है। बिहार में वोट चोर यात्रा निकाला गया था, उसका इम्पैक्ट भी हुआ था। लेकिन बिहार का चुनाव और यूपी का चुनाव अलग अलग है। 2 करोड़ 80 लाख जो लोग वोट कटे हैं, उसमें बिहार के मुकाबले यूपी में ज़्यादा नुकसान होगा विपक्षी दलों को। कैसे, वो समझिए। बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है, पहली बात। बिहार में बीजेपी के पास ओबीसी के 2-3 बड़े नेता हैं, अपने उनके नेता हैं। चाहे वो सम्राट चौधरी हो जो कुशवाहा समाज से हैं, मंटू पटेल हो जो कुर्मी समाज से हैं, उसके बाद भी नित्यानंद राय हो जो यादव समाज से हैं। एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, बिहार में बीजेपी के साथ ओबीसी और दलित लीडरशिप है। नीतीश कुमार की वजह से अति पिछड़ा वोट और कुर्मी समाज का वोट जो है वो बीजेपी गठबंधन को मिलता है। साथ ही पासवान समाज पॉलिटिकल बहुत डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, वो चिराग पासवान की वजह से वोट करता है। दलित समाज में माझी समाज के लोग वोट करते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री कोई अपना बीजेपी का, और उसमें भी सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं है। इस वजह से बिहार चुनाव के नतीजे थोड़े अलग हुए थे, क्योंकि कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, माझी समाज के लोग और 30% अति पिछड़ा ने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था नीतीश कुमार की वजह से। और इसलिए बीजेपी को लगता है कि हमारे दोनों उंगली घी में है। लेकिन यूपी में खेल अलग हुआ था। यूपी में जब से बीजेपी ने पहले 80 सीटें जीती, फिर 65 सीटें जीती लोकसभा में, उसके बाद योगी जी की सरकार आ गई, योगी 2 आ गया। वहाँ लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, अभी आरक्षण में लेखपाल की चोरी हो, पुलिस के तो कहने ही क्या। वहाँ बीजेपी की अपनी सरकार है। वहाँ राजभर निषाद उतने मजबूत नहीं है या अनुप्रिया उतने मजबूत नहीं है, वो टोकनिज्म है। जैसे नीतीश यहाँ मजबूत है, मुख्यमंत्री हैं। अगर अनुप्रिया, राजभर या निषाद मजबूत होते तो वो मुख्यमंत्री होते। वहाँ बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी कौन? जनरल कैटेगरी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी यूरोप के बराबर है, बड़ी जनसंख्या है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ों के हक अधिकार छीने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ सामाजिक न्याय की धारा भी बहुत ज़्यादा है। चाहे वो यादव समाज हो जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं, फुले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, राम स्वरूप वर्मा के आंदोलन से। वहाँ का कुर्मी समाज अर्जक संघ से जुड़ा हुआ है। वहाँ कुर्मी 12 से 14% है, यादव भी 14-15% है। रविदास समाज के लोग वहाँ लगभग 20% के आसपास हैं। तो ये तीनों वोट जो है वो ताकतवर वोट है। कुशवाहा, शाक्य, मौर्य समाज के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध के अनुयायी हैं। कुशीनगर वहीं है। तो वहाँ जो सामाजिक चेतना का लेवल है, वो सामाजिक चेतना मैं कह रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से पिछली बार 2024 में लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया था। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, इन सब ने और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने एक साथ वोट किया था और तमाम मैनेजमेंट धरे के धरे रह गए थे और 41 सीटों का नुकसान हो गया था बीजेपी का, और सरकार बचते बचते बची। कल्पना कीजिए कि अगर 20 सीटें और निकल जाती बीजेपी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाते। कहा जाता है कि यूपी से ही सत्ता की जो नली है ना, वो यूपी से बहती है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 400 विधानसभा की सीटें हैं। इसीलिए यूपी में एसआईआर का ये पूरा खेल रचा गया। बिहार तो एक बहाना है। सोचिए, बीजेपी महाराष्ट्र जीत गई,
दिल्ली जीत गई, हरियाणा जीत गई, बिहार में उसका गठबंधन जीता है। यूपी वो टफ फील्ड है, यूपी वो अल्पास पर्वत है, यूपी वो वाटरलू का युद्ध है जो बीजेपी अब शायद ही जीत पाए। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्लानिंग बनाई है कि वो जमकर इस बार दलित समाज को जनरल सीटों पर लड़ाएंगे। उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है। सोचिए, दर्जन भर सवर्ण जनरल कैटेगरी के विधायक अखिलेश यादव से भाग गए। ये अखिलेश यादव के लिए फायदे का सौदा होगा। जनरल कैटेगरी को जो टिकट वो देते हैं, जनरल कैटेगरी का वोट तो आ नहीं रहा है, वहां अगर वो शेड्यूल कास्ट में रविदास समाज के लोगों को टिकट दे, पासी समाज के लोग वहां बहुत मजबूत है, कनौजिया समाज के लोग वहां बहुत मजबूत है, तो पासी समाज के लोग, कनौजिया समाज के लोग, रविदास समाज के लोग वहां लगभग आंकड़ा 30% के आसपास है। अगर जनरल के टिकट देकर इन लोगों को जनरल पर लड़ाया जाए, जैसे अवधेश पासी का प्रयोग किया गया था अयोध्या में, जिसका दर्द अभी भी बीजेपी को सालता रहता है, तो ये बड़ा खेल हो सकता है और ये काम बीजेपी करने की हिम्मत तो नहीं दिखाएगी। तो इस बार यूपी में भले एसआईआर हो जाए, 3 करोड़ लोगों का वोट कट जाए, ये बात सच है कि ये जो 3 करोड़ लोगों का वोट कटा है वो ज्यादातर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचिए, उसके बावजूद कुर्मी यादव कुशवाहा एक मंच पर वोट डालेगा, ये तो तय है। यादव समाज सपा की वजह से वोट देगा। शाक्त समाज के लोग वहां बहुजन मिशन में सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं रामस्वरूप वर्मा सोनेलाल पटेल की धरती है, राम पेरियार ललई सिंह यादव की धरती है, तथागत बुद्ध शाक्य मुनि, कुशीनगर से शाक्त समाज लोग जुड़े हुए हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जोड़ लिया जाए तो और सोने पर सुहागा होगा। राजभर समाज के लोग हो, निषाद समाज के लोग हो या पाल समाज के लोग, ये बड़ी कम्युनिटी है SC ST OBC समाज में, ये सब वहाँ सामाजिक आंदोलन बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से इस बार चूंकि यूपी में बीजेपी का कोई OBC और मुख्यमंत्री नहीं है कि OBC उस पर टूट पड़ेगा, ना यादव है, ना कुर्मी है, ना कुशवाहा है, उसकी बनने की भी संभावना नहीं है। योगी जी तो प्रधानमंत्री पद के लिए ताल ठोक रहे हैं, वो दिल्ली में भी है भी। तो बीजेपी के लिए एक ही मौका हो सकता है कि अगर वहां वो मुख्यमंत्री बदल दें तब कोई संभावना बन सकती है। लेकिन आपको लगता है कि योगी जी की नज़र प्रधानमंत्री पर है, वो मुख्यमंत्री बदलने के लिए तैयार होंगे? वहीं नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो 2029 तक कोई 2029 में भी वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो आखिर योगी जी को किस नाम पर समझाया जाएगा? वो बिहार के तरह यादव जी तो है नहीं कि उनको कहा कि बैठ जाइए आप गवर्नर बन जाइएगा, थावरचंद गहलोत की तरह, गंगवार साहब की तरह, या यहाँ जैसे एक बिहार में पटना सिटी से चुनाव जीतते थे, पिछले बार विधानसभा अध्यक्ष थे, इस बार उनको बैठा दिया गया। तो न तो वो गंगवार हैं, न वो थावरचंद गहलोत हैं, न वो बिहार वाले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़े नेता थे, आज तक उन्होंने बीजेपी को इकलौते पाला पोसा था। वहाँ योगी मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे में कुर्मी यादव कुशवाहा एक साथ वोट करेगा, मुस्लिम समाज के लोग एक साथ वोट करेंगे, दलित समाज के लोग एक साथ इस बार वोट करेंगे, और कनौजिया, पासी, चौधरी, इस समाज को जोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा प्लान बनाया है। हाँ, एक है कि वहाँ अगर BSP और अखिलेश यादव एक साथ आते हैं तो बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। अगर नहीं भी आते हैं तो अखिलेश यादव को एक दलित कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी संभावना है। तो ऐसे में अगर BSP उनके साथ गठबंधन में हो या चंद्रशेखर आजाद उनके साथ गठबंधन में हो तो सोने पर सुहागा है। लेकिन यह बात सच है कि SIR से लगभग 3 करोड़, मैं कह रहा हूं 2 करोड़ 80 लाख वोट कटे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, साम दाम दंड भेद जो भी कर ले, इस देश में बहुजनों की आबादी 90% है। अगर वो 25% वोट भी काट देंगे, 30% वोट भी काट देंगे, तो भी आबादी 50% से ऊपर ही रहेगी। जिस तरह से मिशन मूवमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह से सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है, मैं फिर कह रहा हूं, संविधान पर यकीन रखिए, लोकतंत्र पर यकीन रखिए, और जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बाबा साहेब का विचार है, जो फूले पेरियार अंबेडकर का अभियान है, जो जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर के विचार हैं, जो मान्यवर कांसीराम साहब ने खेती की है, वो सब धीरे धीरे फसल करता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्वालियर में कोई मिश्रा संविधान का अपमान करके, बाबा साहेब का अपमान करके जेल में न होता, कोई गाजियाबाद में तलवार बांटने वाला गिरफ्तार न हो रहा होता।
तो लोकतंत्र की चक्की है, संविधान की चक्की है, पीसेगी जरूर, थोड़ी महीन पीसेगी। कितना वोट कटेगा देखते रहिएगा। न्याय, लोकतंत्र, संविधान और मानवता की जीत होगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।